मार्च 1993 का वो दिन जब मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक जोरदार धमाके गूंजे। पूरे शहर की रूह कांप उठी। इन धमाकों ने 257 जिंदगियां ली लीं और 713 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए। इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। वजह थी बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और उसके बाद भड़के दंगे। धमाकों का असर इतना भयावह था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इमारत का बेसमेंट उड़कर मलबे में तब्दील हो गया। आसपास की इमारतों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाले सुराग मिले। तभी सामने आया कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला और इब्राहिम मूसा चौहान यानी बाबा चौहान लगातार दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे। 11 अप्रैल 1993 को डीसीपी राकेश मारिया ने बाबा चौहान को पकड़कर पूछताछ शुरू की। मारिया ने सख्ती से सवाल किया, ये हथियार कहां से आए, किसके लिए थे? बाबा चौहान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, साहब, अनीस ने मुझे और अब्बू सलीम को कहा था कि कुछ गिटार और टेनिस बॉल्स संजू बाबा के घर पहुंचाओ। मारिया चौंक गए, बोले, गिटार, टेनिस बॉल्स, इसका क्या मतलब है? बाबा चौहान ने धीरे से कहा, गिटार मतलब AK-56 राइफल और टेनिस बॉल्स मतलब हैंड ग्रेनेड। मारिया ने तुरंत पलटकर पूछा, और ये संजू बाबा कौन है? बाबा चौहान बोला, फिल्म स्टार संजय दत्त। ये सुनते ही पूरे मीडिया में भूचाल आ गया। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक नाम था, संजय दत्त। उस वक्त संजय मॉरिशस में थे, फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनकर उन्होंने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा को फोन किया। सर, मैंने सुना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं बम धमाकों में शामिल हूं, क्या यह सच है? सामरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, हनीफ और समीर ने तुम्हारा नाम लिया है। संजय घबराकर बोले, सर, अगर आप कहें तो मैं अभी शूटिंग कैंसिल करके वापस आ सकता हूं। सामरा, जो सुनील दत्त को अच्छे से जानते थे, ने समझाते हुए कहा, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपनी शूटिंग पूरी करो और शेड्यूल के मुताबिक लौट आना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिन बाद जैसे ही संजय मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। 26 अप्रैल 1993 को टाड़ा कानून के तहत उनका कबूलनामा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने संजय ने खुलकर बोला, मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं, एक 270 राइफल, एक 375 मैग्नम डबल बैरल राइफल और एक 12 बोर डबल बैरल गन। मुझे शिकार का शौक है, अक्सर अपने दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ शिकार पर जाता हूं, उन्होंने आगे बताया। साल 1991 में जब मैं फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गया था, तो फिरोज खान ने मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से करवाई। उसके बाद अनीस हमसे मिलने आने लगा। मैं पहले से ही हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा को जानता था। उनकी कंपनी मैग्नम वीडियो थी और उन्होंने मुझे फिल्म सनम में साइन किया था। उसी बहाने वे अक्सर मेरे घर आते रहते थे। एक दिन हनीफ ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए ऑटोमेटिक हथियार मंगवा सकता है। शुरू में मैंने टाल दिया, लेकिन बार बार कहने पर आखिरकार मान गया। संजय ने कबूलनामे में आगे कहा, जनवरी 1993 की एक रात करीब 9 बजे समीर और हनीफ मेरे घर आए। उनके साथ अब्बू सलीम भी था। उन्होंने कहा कि कल सुबह हथियार लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह वो लोग एक मारुति वैन से मेरे घर पहुंचे और हथियार अंदर पहुंचा दिए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड का चमकता सितारा इस तरह एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा होगा, जहां हर तरफ सिर्फ शक, डर और बदनामी थी।